कही कही बातें। ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। शहर में रात की बारिश जैसे अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। हर सड़क पर पानी की धाराएं ऐसे बह रही थी जैसे किसी ने आसमान की नलियां खोल दी हों। दफ्तरों की खिड़कियों से पीली रोशनी झांक रही थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक उतर रही थी। तुषार अपने ऑफिस की इमारत से बाहर निकला तो पहली ही बूंद उसकी शर्ट पर गिरी। उसने ऊपर देखा। धुंधले आसमान में बिजली की एक चमक फैली और उसी के साथ हवा का एक झोंका आया। बारिश और तेज हो चुकी थी। वो अपनी घड़ी देखता है। रात के 11:30 बज चुके थे। अब अगर बस छूट गई तो घर तक पैदल जाना पड़ेगा। उसने मन ही मन सोचा और कदम तेज कर दिए। गलियों से गुजरते हुए उसके जूतों में पानी भर गया। हर गड्ढे में शहर की रोशनी टूटकर बिखर रही थी। दूर बस स्टॉप की छतरी के नीचे कुछ लोग बारिश से बचते खड़े थे। बस की रोशनी धुंध को चीरती हुई आती दिखाई दी। तुषार ने दौड़ लगा दी। बस के चलते ही उसने हैंडरेल पकड़ा और किसी तरह चढ़ गया। सांसें तेज चल रही थी। दरवाजे के पास खड़े होकर कुछ पल उसने खुद को संभाला, फिर अपनी पुरानी आदत के मुताबिक खिड़की के पास कोने की सीट पर जाकर बैठ गया। बाहर बारिश की बूंदें शीशे से टकरा रही थी और ठंडी हवा का एहसास उसके चेहरे को छू रहा था। वो थक चुका था। दिन भर की भागदौड़, मीटिंग्स, फोन और अब ये बारिश। कभी-कभी जिंदगी जैसे बहुत भारी लगती है। उसने गहरी सांस ली और सिर पीछे टिकाकर आंखें बंद कर ली। बस लगभग खाली थी। आगे ड्राइवर के अलावा कोई नहीं था। पीछे की तरफ बस की छत पर टपकते पानी की आवाज रह रहकर गूंज रही थी। तुषार की आंखें झपकने लगी। कुछ ही पलों में उसे नींद ने घेर लिया। शायद मुश्किल से 2 मिनट ही बीते होंगे जब अचानक एक झटका लगा और उसकी आंख खुली। उसने देखा बस अब पूरी तरह भरी हुई थी। हर सीट पर लोग बैठे थे। कोई खिड़की से बाहर देख रहा था, कोई मोबाइल में झुका था, कोई आपस में बात कर रहा था। ये क्या? अभी तो बस खाली थी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। ना कोई स्टॉप आया, ना कोई रुका। फिर इतने लोग कहां से चढ़ गए? उसने खुद को समझाया, शायद मैं नींद में था। किसी स्टॉप पर बस रुकी होगी। थकान और नींद की वजह से उसने ज्यादा सोचने की कोशिश नहीं की और फिर आंखें बंद कर ली। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसका दिल धक से रह गया। बस फिर से पूरी तरह खाली थी। वो घबरा गया। अभी तो लोग थे, आवाजें थी, गंध थी। अब कुछ नहीं। चारों ओर बस सन्नाटा था। उसने सीट के आगे झुककर ड्राइवर की ओर देखा। ड्राइवर भी दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ हेडलाइट की सफेद रोशनी आगे के धुंध में गुम हो रही थी। तभी एक तीखी गंध उसके नथनों से टकराई, जैसे किसी ने बीड़ी जलाई हो। तुषार ने तुरंत सिर घुमाया। बिल्कुल बगल वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। झुर्रियों से भरा चेहरा, धसी हुई आंखें और होठों से लटकती बीड़ी। वो धीरे धीरे धुआं छोड़ रहा था और धुआं हवा में ऐसे तैर रहा था जैसे कोई पुराना रहस्य उसमें बसा हो। अरे, आप कब आए? तुषार के मुंह से निकल गया। बूढ़ा मुस्कुराया, धीमी थकी हुई मुस्कान। बेटा, तू पहली बार बैठा है ना इस बस में रात को? जी हाँ, रोज जाता हूं पर इतनी रात नहीं। बूढ़ा धीरे धीरे बोला, 30 साल हो गए मुझे इस बस में सफर करते हुए। आधी रात के बाद यहाँ कोई इंसान नहीं चढ़ता। तुषार के होंठ सूख गए। ऐसा क्यों कहते हैं आप? बूढ़ा धुएं का एक गोला हवा में छोड़ता है। क्योंकि इस बस में जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं। तुषार हंसने की कोशिश करता है। शायद थकान है बाबा, नींद लग रही थी, कुछ भ्रम हुआ होगा। भ्रम? बूढ़ा हंसा, पर उसकी हंसी में कोई गर्माहट नहीं थी। 1 साल पहले भी किसी ने यही कहा था, उसी स्टॉप पर जहां से तू चढ़ा है। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो दिल में उतर गया। तुषार ने कुछ कहने की कोशिश की, पर शब्द जैसे कहीं अटक गए। बूढ़ा अब थोड़ा झुक गया। उसके चेहरे की रेखाएं और गहरी लगने लगी।
उस रात भी बारिश ऐसी ही थी, बस खाली थी। और फिर वो दिखा। कौन? बूढ़ा बोला। वो आदमी जिसकी आंखें खाली थी, जैसे उनमें जिंदगी का कोई नामो निशान न बचा हो। उसने मुझे देखा और कहा, तू यहां नहीं होना चाहिए। और अगले ही पल वो गायब हो गया। तुषार का गला सूख गया। शायद आपने सपना देखा हो। बूढ़ा शांत था, सिर्फ बीड़ी का धुआं घूम रहा था। सपना नहीं था बेटा, उस दिन से मैं हर रात जागता हूं। इस बस में आधी रात को कुछ ऐसा चलता है जो ना इंसान है ना परछाई। तुषार ने नजरें फेर ली। बकवास है ये सब, उसने बुदबुदाया। लेकिन उसके मन में एक हल्की सिहरन दौड़ गई। बस अब भी आगे बढ़ रही थी। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। हर चमकती बिजली के साथ खिड़की पर पड़ने वाली परछाइयां जैसे बदल रही थी। तुषार ने गहरी सांस ली और सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली, पर नींद अब कोसों दूर थी। बस की गड़गड़ाहट जैसे अब हवा में घुल चुकी थी। बाहर बारिश की बूंदें शीशे पर पड़ते हुए अजीब पैटर्न बना रही थी, जैसे कोई अदृश्य उंगलियां शीशे पर कुछ लिखने की कोशिश कर रही हों। तुषार की आंखें बंद थी, पर उसका मन अब जाग गया था। वो नींद और डर के बीच फंसा हुआ था। उसने धीरे से आंखें खोली। चारों ओर सन्नाटा था। बस की छत से पानी की बूंदें टपक रही थी, टप टप टप। और तभी उसे एहसास हुआ, वो बूढ़ा आदमी वहां नहीं था। तुषार ने झटके से सिर घुमाया। बगल की सीट खाली थी। कहीं धुआं नहीं, कोई गंध नहीं। कहां गया वो? उसने खुद से पूछा। बस धीरे धीरे एक मोड़ पर मुड़ी। विंडशील्ड से बाहर सड़कों की पीली लाइटें दिखाई दे रही थी, पर बस के अंदर हर कोना जैसे अंधेरे में डूबा था। तभी सामने की सीट पर कुछ हलचल हुई। किसी ने अखबार पलटा। तुषार का ध्यान उस ओर गया। एक आदमी बैठा था, बिल्कुल सीधा, शांत। चेहरे पर अखबार तना हुआ था और उसके पीछे सिर्फ 2 हाथ दिख रहे थे जो धीरे धीरे पन्ने पलट रहे थे। बारिश के बीच इस सन्नाटे में वो आवाज, पन्ना पलटने की, हर पल बढ़ती जा रही थी। तुषार ने हल्के से कहा, भाई साहब। कोई जवाब नहीं। इतनी रात को अखबार? वो धीरे से मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन होंठ कांप रहे थे। कोई प्रतिक्रिया नहीं। उसने थोड़ा झुककर देखने की कोशिश की, पर तभी बिजली चमकी और उस चमक में एक पल को अखबार के पीछे की आकृति दिखाई दी। चेहरे का आधा हिस्सा जैसे कुचला हुआ था। खून, मिट्टी और धुंध का मिला जुला धब्बा। और वो आदमी वहीं बैठा था, स्थिर। तुषार की सांस अटक गई। उसने आंखें जोर से बंद कर ली। नहीं नहीं, ये सपना है, ये असली नहीं। बस अचानक झटके से हिली। उसकी आंख खुली। अखबार वाला आदमी वहीं था, पर अब उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। कपड़े सूखे, मुस्कान हल्की। क्या हुआ भाई साहब, डर गए क्या? उसने कहा और उसकी आवाज में अजीब सी ठंडक थी, जैसे बर्फ के भीतर से कोई बोल रहा हो। मैंने कुछ देखा था अभी। आपका चेहरा। तुषार की आवाज कांप रही थी। वो आदमी हंसा, धीमी, लंबी, खिंची हुई हंसी। दिखता सबको कुछ न कुछ है इस बस में रात को, पर समझ कुछ नहीं आता। तुषार ने उसकी आंखों में देखा। वो खाली थी, जैसे उनमें कोई रोशनी नहीं, सिर्फ धुंध भरी हुई हो। वो पीछे झुका बोला, तुम पहली बार इस बस में बैठे हो ना रात को? तुषार ने सिर हिलाया। हाँ, आज बस छूट गई थी। तो आज मत उतरना बीच रास्ते, नहीं तो। वो रुक गया। नहीं तो क्या? तुषार ने डरते हुए पूछा। आदमी ने मुस्कुराया।
नहीं तो शायद तुम भी लौट कर नहीं आओगे। तभी बस के दरवाजे की ओर से ठक 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 की आवाज आई, जैसे कोई बाहर से दरवाजे पर थपथपा रहा हो। दोनों की नजरें एक साथ उधर गईं। बारिश के बीच बस की हेडलाइट से जमीन चमक रही थी, पर वहां कोई नहीं दिखा। सिर्फ पानी गिर रहा था और हवा चीख रही थी। अखबार वाला आदमी अचानक उठ खड़ा हुआ। मैं चलता हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। अरे कहाँ? बस तो चल रही है, तुषार ने चौंक कर कहा। वो कुछ नहीं बोला, धीरे धीरे दरवाजे की ओर गया। बस अब रफ्तार में थी और अगले ही पल वो चलती बस से कूद गया। एक तेज आवाज गूंजी, ठक धड़म। तुषार की चीख गले में ही रह गई। उसने खिड़की से बाहर झांका। बारिश में कुछ दिख नहीं रहा था, बस सड़क पर बहता हुआ लाल धब्बा और हवा में घुलता हुआ धुआं। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने बस के दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा अब भी खुला था। बारिश की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। वो उठकर दरवाजे के पास गया, हिम्मत जुटाई और बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ सड़क, बारिश और दूर तक फैली अंधेरी रात। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वो पलटा, कोई नहीं। उसका दिल अब बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसने सीट पर वापस जाकर खुद को समेट लिया। पसीने में भीगा चेहरा, कांपते हाथ और आंखें जो अब हर छाया को शक की नजर से देख रही थी। क्या सच में मैं अकेला हूं? उसने खुद से पूछा, पर जवाब सन्नाटा था। बस अब शहर के किनारों से गुजर रही थी। खिड़की के बाहर पेड़ ऐसे झुक रहे थे जैसे कुछ कहना चाह रहे हो। हर मोड़ पर एक अजीब सी ठंडी हवा अंदर आती और तुषार को महसूस होता कि कोई उसके बहुत करीब बैठा है, बहुत करीब। बस की रफ्तार अब कुछ धीमी हो चली थी। बाहर बारिश अभी भी वैसी ही थी। बूंदें शीशे से टकरा रही थी, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रही हो। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसके साथ एक ऐसी गंध मिली हुई थी जो किसी पुराने सड़े हुए लोहे की लगती थी। तुषार खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन कुछ साफ नहीं दिख रहा था। बारिश, धुंध और धुंधली लाइटें सब कुछ जैसे धुंधला बना चुकी थीं। उसका मन अब भी उसी घटना में अटका था। वो आदमी जो अखबार पढ़ रहा था, जो चलती बस से कूद गया था, क्या वो सच था या उसकी थकी आंखों का धोखा? लेकिन धोखा इतना असली कैसे लग सकता है? उसकी सांसों में अब भी वही बीड़ी की गंध तैर रही थी। उसकी आंखों के सामने अब भी वो चेहरा घूम रहा था, आधा कुचला हुआ, खून से लथपथ, और फिर अगले पल बिल्कुल सामान्य। वो खुद से कहता है, शायद मुझे उतर जाना चाहिए, अगला स्टॉप आते ही। लेकिन तभी बस के भीतर की लाइटें एक झटके से झिलमिलाईं और बंद हो गईं। अंधेरा, गहरा, भारी और दम घोंट देने वाला अंधेरा। तुषार ने अपने मोबाइल की स्क्रीन ऑन की। नीली रोशनी में बस का इंटीरियर जैसे किसी पुराने खंडहर की तरह लग रहा था। हर सीट पर धूल की एक हल्की परत। वो सीटें जिन पर कुछ देर पहले लोग बैठे थे, अब बिल्कुल खाली और जर्जर लग रही थीं। उसके कानों में एक आवाज आई, तो यहां क्यों बैठा है? वो पलटा, कोई नहीं। कौन है? उसकी आवाज फटी हुई थी। कोई जवाब नहीं, बस इंजन की गूंज और बारिश की थपथपाहट। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ फर्श चरमराता था, जैसे नीचे कुछ टूट रहा हो। वो आगे बढ़ा, ड्राइवर की सीट की ओर। ड्राइवर की सीट खाली थी, बस खुद चल रही थी। ये कैसे हो सकता है? वो बुदबुदाया। तभी पीछे से किसी के खांसने की आवाज आई। वो पलटा। अंधेरे में पीछे की सीट पर कोई बैठा था, सिर्फ उसकी परछाई दिख रही थी। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। मोबाइल की रोशनी उस चेहरे तक पहुंची। वो बूढ़ा आदमी था, वही बीड़ी वाला।
अब उसकी आंखें और गहरी लग रही थी, चेहरा बिल्कुल ठंडा। तू अब समझा होगा बेटा, उसने धीमी आवाज में कहा। क्या समझा? तुषार ने कांपते हुए पूछा। ये बस कभी नहीं रुकती। जो इसमें बैठता है वो दोबारा कभी घर नहीं पहुंचता। तुषार पीछे हट गया। तुम क्या कहना चाहते हो? ये बस कहां जा रही है? बूढ़ा धीरे धीरे मुस्कुराया। कहीं नहीं, बस वही रास्ता जो हर रात चलती है, उनके साथ जो कभी उतर नहीं पाए। तुषार ने गुस्से और डर के बीच चिल्लाया। बकवास, ये सब झूठ है। मैं उतरूंगा और सब खत्म हो जाएगा। बूढ़ा खामोश रहा। बस की रफ्तार अचानक तेज हो गई। बारिश की आवाज अब किसी तूफान की तरह गूंज रही थी। हर खिड़की कांप रही थी। तुषार ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने उसे जोर से धक्का दिया, दरवाजा हिला नहीं। उसने खिड़की के शीशे पर मारा, शीशा नहीं टूटा। तभी बस के आगे से एक भारी आवाज आई, जैसे कोई चेन खिसक रही हो। वो आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। तुषार ने मोबाइल की रोशनी आगे की ओर की। ड्राइवर की सीट पर अब कोई बैठा था, एक धुंधली आकृति, सिर नीचे झुका हुआ। उसके कपड़े पुराने थे, फटे हुए, बाल भीगे हुए और कंधे से पानी टपक रहा था। वो धीरे धीरे सिर उठाता है। चेहरे पर कोई चमड़ी नहीं थी, सिर्फ हड्डी और आंखों के गड्ढे। उसके जबड़े से लटकती टूटी हुई नसें और उन पर से पानी बह रहा था। तुषार पीछे हट गया। नहीं नहीं, ये सपना है, मैं सपना देख रहा हूं। लेकिन आवाज आई, हर रात कोई न कोई नया सवार होता है, कोई जो सोचता है कि ये बस एक रास्ता है। तुषार दीवार से टकरा गया। किसी पुराने सड़े हुए लोहे की लगती थी। वो अब बेतहाशा दरवाजे को धक्का दे रहा था। बारिश की हवा अंदर घुस आई और उसी के साथ उसने देखा खिड़की के बाहर बस की परछाई। वो बस नहीं थी, वो एक जली हुई टूटी फूटी ढांचा थी। उसकी खिड़कियों में आग के निशान थे और हर सीट पर धुएं में लिपटे चेहरे जो उसे देख रहे थे। वो बूढ़ा अब उसके पास था। भागने की कोशिश मत कर बेटा, अब तेरे पास वक्त नहीं है, तुषार ने चिल्लाकर कहा। मैं उतरूंगा अभी। बूढ़ा हंसा। कोशिश कर ले, ये बस रुकती नहीं। बस की रफ्तार अब पागलपन की हद तक बढ़ गई थी। हर झटके में तुषार का सिर सीट से टकरा रहा था। आवाजें गूंजने लगी, किसी की हंसी, किसी की चीख, किसी की प्रार्थना। और फिर एक पल को उसे महसूस हुआ कि बस नीचे झुक रही है, जैसे कोई गहरी खाई में उतर रही हो। अंधेरा और बढ़ गया। वो चिल्लाया, रुको, कोई तो रोको इसे। पर बस में अब कोई नहीं था, सिर्फ वो था और वो बूढ़ा जो धीरे धीरे धुंध में घुल रहा था। बस की रफ्तार अब किसी अनदेखी ताकत से चल रही थी। पहियों की आवाज सन्नाटे को चीरती जा रही थी। बाहर की बारिश अब तूफान बन चुकी थी और अंदर बस का माहौल ऐसा था जैसे किसी पुराने छोड़े हुए मकान में हवा फंसी हो। तुषार का चेहरा पीला पड़ चुका था, उसके हाथ कांप रहे थे। वो खिड़की के पास से हटकर सीट के कोने में सिमट गया। हर झटके के साथ उसे लग रहा था कि बस किसी गहरे खड्ड में उतर रही है। उसने धीरे से फुसफुसाया, हे भगवान, मुझे घर पहुंचा दो। तभी सामने से एक ठंडी हवा का झोंका आया। वो बूढ़ा फिर सामने वाली सीट पर बैठा था, जैसे कभी गया न हो। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। अब दुआ करने से कुछ नहीं होगा बेटा, जो इस बस में चढ़ गया उसका घर अब यही है। तुषार ने हिम्मत जुटाई। तुम आखिर हो कौन? बूढ़े ने बीड़ी जलाई। धुएं में उसकी शक्ल धुंधली पड़ने लगी। मैं भी कभी तेरी तरह ही था, जल्दी में, थका हुआ, घर पहुंचने की कोशिश करता हुआ। पर उस रात इस बस ने रास्ता बदल लिया और मैं कभी वापस नहीं पहुंच पाया। तुषार का गला सूख गया।
मतलब ये बस? हाँ बेटा, बूढ़ा बोला, ये वही बस है जो 30 साल पहले बारिश की एक रात में पलटी थी। सब मारे गए थे। कहते हैं उस रात किसी ने बस के ब्रेक काट दिए थे। तभी से जब भी कोई इस वक्त इस रूट पर सफर करता है तो ये बस उसे अपने सफर में खींच लेती है। तुषार की आंखें फटी रह गईं। नहीं, ये झूठ है, मैं अभी जिंदा हूं, मैं उतर सकता हूं। बूढ़ा मुस्कुराया। उतर जा बेटा, दरवाजा वही है। तुषार ने देखा, दरवाजा अब खुला था। बाहर तूफान, बिजली और काली रात थी। वो उठ खड़ा हुआ। अगर ये सपना है तो मुझे इससे बाहर निकलना होगा। उसने दरवाजे के पास जाकर बाहर झांका। नीचे सड़क दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ धुंध, बारिश और अंधेरा, जैसे नीचे कोई रास्ता ही ना हो, सिर्फ गहराई। उसने पीछे मुड़कर देखा। अब बस में और भी लोग बैठे थे। हर चेहरा फीका, हर आंख खाली। वो सब उसे देख रहे थे, बिना पलक झपकाए। अखबार वाला आदमी अब बीच की सीट पर था, अखबार के पीछे से झांकता हुआ। बूढ़ा अब मुस्कुरा नहीं रहा था। वो गंभीर होकर बोला, अब फैसला तेरा है, या तो यहां रहे या उस खाई में उतर जा। फर्क बस इतना है कि रास्ता दोनों का एक ही है। तुषार ने चिल्लाकर कहा, मैं मरूंगा नहीं। और अगले ही पल उसने दरवाजे से छलांग लगा दी। ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। बारिश उसके चेहरे पर गिरी। उसने आंखें खोली। वो बस स्टॉप पर था। बारिश रुक चुकी थी। सड़क पर हल्की धुंध थी। दूर तक फैली शांति। उसने चारों ओर देखा, कहीं कोई नहीं था। मैं बच गया, उसने फुसफुसाया। उसके कपड़े भीगे हुए थे, पर सांसें चल रही थी। उसे लगा सब खत्म हो गया। वो हंसने लगा, धीमी, राहत भरी हंसी। तभी पीछे से बस के हॉर्न की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, वो बस जा रही थी, धीरे धीरे धुएं में घुलती हुई। हर खिड़की से चेहरों की परछाई उसे देख रही थी। वो बूढ़ा भी था, वो अखबार वाला भी था, और सबसे पीछे वो खुद। उसका अपना चेहरा खिड़की में झांक रहा था, पीला, खाली, बिना जान के। तुषार की सांस थम गई। वो वहीं खड़ा रह गया, जब तक बस धुंध में गायब नहीं हो गई। बारिश फिर शुरू हो गई। उसने जेब से मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर गीले पानी की बूंदें चमक रही थीं। उस पर आखिरी नोटिफिकेशन था, बस दुर्घटना, एक युवक की मौत, रात 12:45 पर, रूट नंबर 307, वहीं जहां 30 साल पहले हादसा हुआ था। मोबाइल उसके हाथ से गिर गया। वो सिर झुकाए खड़ा रहा। बारिश में धुंध से उसकी परछाई मिटने लगी, धीरे धीरे, जैसे कोई नाम किसी पुराने किस्से से मिटा दिया गया हो। और फिर बस वही रह गया, सन्नाटा, बारिश की गंध और सड़क पर एक बुझी हुई बीड़ी।